एक लड़के की हत्या, एक परिवार की चीख और फिर पूरे इलाके में ऐसा भूचाल आया कि सालों से दबंगई दिखाने वाले अपराधियों की नींद उड़ गई। गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल के सूर्या की हत्या ने सिर्फ एक परिवार ही नहीं तोड़ा, उसने सिस्टम को भी झकझोर दिया है। सवाल उठे, क्या अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि दिन दहाड़े किसी की जान ले ले? क्या पुलिस सिर्फ घटना के बाद जागती है? और क्या सूर्या की मौत के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप वाकई अपराध की कमर तोड़ देगा? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे खोड़ा की गलियों में अचानक पुलिस का पहरा बढ़ गया है, कैसे ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं और कैसे हिस्ट्री शीटरों के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, और क्यों कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है। अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। सूर्य अपराध और उबलता हुआ गुस्सा। खोड़ा दिल्ली से सटा हुआ इलाका, भीड़, तंग गलियां और लाखों की आबादी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये इलाका सिर्फ एक नाम की वजह से नहीं चर्चा में है। सूर्या, 17 साल का सूर्या, जिसकी हत्या ने पूरे इलाके को हिला दिया है। परिवार रो रहा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है? सूर्या की मां की चीखें टीवी स्क्रीन से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा था और फिर सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, मामला था उस डर का जो अपराधियों ने समाज के भीतर पैदा कर दिया था। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। सूर्या हत्याकांड के बाद अचानक तस्वीर बदलने लगी। खोड़ा की गलियों में पुलिस की गाड़ियां दिखने लगी और जहां पहले बदमाश बेखौफ घूमते थे, वहां अब पुलिस की दबिश शुरू हो गई। नाम दिया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। 3 दिनों से लगातार कार्रवाई, हिस्ट्री शीटरों के घर पर छापे और असामाजिक तत्वों की तलाश, संदिग्ध लोगों की पहचान और अपराधियों की पूरी कुंडली खंगालने का काम। पुलिस सिर्फ दरवाजे नहीं खटखटा रही बल्कि ये संदेश भी दे रही है कि अब पुरानी वाली व्यवस्था नहीं है। बताया जा रहा है कि कई अपराधी अपने घर छोड़कर फरार हो चुके हैं, कुछ के मोबाइल बंद हैं, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छिपे हैं और कुछ पुलिस की कार्रवाई के डर से खुद सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब मामला सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को खत्म करने का है। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात क्या है? सिर्फ पुलिस बल नहीं बल्कि तकनीक का इस्तेमाल। खोड़ा के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, हर गली पर नजर रखी जा रही है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन संदिग्ध है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्निफर डॉग भी मैदान में उतर आए हैं। ऐसे इलाके जहां अपराधी छिप सकते हैं, जहां हथियार रखे जा सकते हैं, जहां पुलिस की पहुंच मुश्किल होती है, अब वहां तकनीक पहुंच रही है। यानी अपराधी अगर सोच रहे हैं कि किसी कोने में छिप जाएंगे तो शायद वे पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि अब निगरानी सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान से भी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शब्द बहुत चर्चित रहा है, बुलडोजर मॉडल। योगी सरकार की पहचान कानून व्यवस्था पर सख्ती से जुड़ी है। हर बड़ी घटना के बाद एक सवाल जरूर उठता है, क्या सरकार फिर से वही सख्त रुख अपनाएगी? खोड़ा में चल रही कार्रवाई को भी कई लोग उसी नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हत्या के आरोपी नहीं खोजे जा रहे बल्कि पूरे अपराधी तंत्र पर वार किया जा रहा है। उन लोगों पर भी नजर है जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जो उन्हें छिपाते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। संदेश साफ है, अगर कानून को चुनौती दोगे तो जवाब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या ऑपरेशन क्लीन स्वीप सिर्फ कुछ दिनों की कार्रवाई बनकर रह जाएगा या फिर ये खोड़ा को अपराध मुक्त बनाने की शुरुआत है? क्या सूर्य को न्याय मिलेगा? क्या उसका परिवार फिर से कभी सामान्य जिंदगी जी पाएगा? और क्या इस कार्रवाई से बाकी अपराधियों के मन में डर पैदा होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल खोड़ा की गलियों में एक चीज जरूर बदल गई है। पहले लोग अपराधियों की चर्चा करते थे, आज पुलिस की कार्रवाई की चर्चा हो रही है। सूर्य अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी मौत के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसता है तो शायद ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं रहेगी बल्कि पूरे समाज की लड़ाई बन जाएगी। और यही वजह है कि खोड़ा में चल रहा ऑपरेशन क्लीन स्वीप आज सिर्फ एक पुलिस अभियान नहीं बल्कि कानून बनाम अपराध की सबसे बड़ी जंग बन चुका है।